गमछा सोगी मेल द्रव्य कुगाले अंतर भजन कर्म सब जाले घर में लाय लगे जब सोई दोरा रसी रहे नहीं कोई। अगर लोग ग्रंथ की शाख नंबर 42 भजन करने से क्या होता है, भजन कैसे करना चाहिए, बाहर का प्रमाण दिया है। सोगी मेल द्रव्य को गाले, सोगी नाम सुहागी, जब वो सुनार सुहागी डालता है तो सोना पिघल जाता है, उसका पानी हो जाता है। अगर सुहागी नहीं डालता है तो सोना को बहुत तपाना पड़ेगा। मैंने सुना है 2400 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान है तो सोना पिघलेगा। वही सोना सुहागी डालने से तुरंत पिघल जाता है। सोगी मेल द्रव्य को गाले, वो सोने को गलाता है, उसमें का सारा कचरा अलग निकल जाता है। अंतर भजन कर्म सब जाले। अब अंतर भजन क्या है ये समझना है। एक भजन है सासों सास राम 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 कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखो। मगर आपका मन ठिकाने नहीं है, आपकी सुरती कहाँ है ये भी आपको पता नहीं है, और आप भजन किए जा रहे हो। ये भजन अंतर भजन नहीं है। अंतर भजन क्या है? ये तो आप भजन कर रहे हो, जिस भजन में मन और सुरती और आपका चित्त नहीं है वो भजन अंतर भजन नहीं है, भीतर का भजन नहीं है। अंतर भजन क्या है? अंतर भजन कर्म सब जाले, ये आंतरिक भजन ही सुहागी है, और यही कर्म को काट जलाता है, खाक कर देता है। जैसे आप कितना भी बाह्य उपाय करो, इससे आपके कर्म नहीं जलेंगे, क्योंकि कर्म भीतर हुए हैं, उपाय बाहर कर रहे हैं। पुराने जमाने में पाली नाले के लिए भैंसा का उपयोग करते थे हमारे तरफ महाराष्ट्र में, और उसके ऊपर चमड़े का पानी भरने का वो बनाया जाता था, जिसको हम पखाल कहते हैं। और वो भैंसिया पे वो पखाल डाल के नदी से या कुएं से पानी लाके जिसको चाहिए उसको पानी बांटते थे, उनको कहते थे पखाल वाले। अब एक दिन एक भैंसा बीमार पड़ गया और वो गया जानवर के डॉक्टर के पास। जानवर का डॉक्टर जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा, बुखार तो भैंसिया का था, भैंसिया के ऊपर जो पखाल थी चमड़े की उसमें इंजेक्शन लगा दिया। इसका मतलब बीमारी तो उस भैंसिया को थी, उपाय कर दिया
पखाल को, बाहर को, उस चमड़े को। तो कर्म तो भीतर बनते हैं और हम उपाय कर रहे हैं बाहर, साधना कर रहे हैं बाहर की, इससे कर्म नहीं कटेंगे। तो अंतर भजन क्या है? अंतर भजन वही है कि आपका ध्यान श्वास में लगा रहे, आप श्वास को देखते रहो और मन भी वहाँ लगा रहे। मन और सुरती यानी आपका ध्यान अगर श्वास में है, अब राम राम जी जैसे रटन कर रहे हो, तो ये आपका अंतर भजन है। और ये अंतर भजन करते रहने से आपका सारा कर्म जलकर खाक हो जाता है। घर में लाय लगे जब सोई, लाय नाम आग, जब घर में आग लगती है जब घर में आग लगती है तो बड़ी सी बड़ी सारी वस्तु जलकर खाक हो जाती है। बड़ी तो जलती है, मगर छोटी से छोटी डोरा रस्सी जैसी छोटी भी वस्तु हो, वो भी आग में जलकर खाक हो जाती है। इस प्रकार भीतर में अगर ये भजन की आग लगी है, भजन भीतर में हो रहा है, आपकी सुर्ती बराबर श्वासा में है, आपका मन बराबर श्वासा में है, तो ये जो आग अंदर में लगी है, इससे भीतर के सारे कर्म, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सभी जलकर खाक हो जाएंगे। डोरा रसी रहे नहीं, कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, यानी कर्ता भाव मिट जाएगा। कर्म बाकी न रहने का मतलब क्या? आपके अंदर जो अभी तक कर्ता भाव लिए हम घूमते थे, वो कर्ता भाव हमारा मिट जाएगा। बन को देत आग कोई जाई, घर को तावन पहुँचे आई, बाहिर क्रिया कर मन दूजे, हाथा किलो मोर चो झुंझे। बन को देत आग कोई जाई, कोई जंगल में जाके जंगल को आग लगा देता है, क्या होगा? आग लगेगी, बाहर जंगल जलने लगेगा। मगर बाहर आग लगाने से घर में थोड़ी आँच आएगी, क्योंकि घर तो अलग रह गया, जंगल तो बाहर है। इसी प्रकार बाहर की कोई क्रिया हम करते हैं तो इसका लाभ भीतर के कर्म पर नहीं पड़ता है। बाहिर क्रिया कर्म न दूजे, बाहर के क्रिया से, बाहर के कर्म कांड से कर्म कटते नहीं। फिर कर्म काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथा किलो, किले को जीतना है तो मोर्चे पर लड़ाई करना पड़ेगा। युद्ध के मैदान पे किला है बहुत ऊपर और हम नीचे लड़ रहे हैं, तो किले पे रहने वाले सिपाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको किले पे चढ़ना पड़ेगा और वहाँ उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, मोर्चे पे भेजना पड़ेगा, तब कहीं आप शत्रु को पराजित कर सकते हो। इसी प्रकार कर्म भीतर हुए है, कर्म का कर्ता मन है, मन भीतर है, और आप बाहर उपाय कर रहे हो। बाहर के उपाय से ये कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर ध्यान देना पड़ेगा, सांस उसांस में मन और सुर्ती को लगा के राम राम करना पड़ेगा। शेष आगे राम राम से।